स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं और हमने उन्हीं प्रश्नों को चुना है इस वीडियो में, जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या फिर इतिहासकार। तो देखिए दोस्तों, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और ये पुरातत्वविद भी थे, ये दोनों ही थे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए भाई, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडक्स खोजा था। ठीक है, तो पहला हैंडक्स इन्होंने खोजा था। और ये कौन थे? ये ब्रिटिश भारत के कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही थे। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही ठीक हो जाएंगे। यदि इन दोनों विकल्प में से आपकी परीक्षा में कोई एक विकल्प आता है, तो आप इन दोनों में से एक को चयन कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। तो प्रश्न नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने? तो दोस्तों बताइएगा, यदि आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। ठीक दोस्तों, तो थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, जहाँ बात आए त्रियुगीय विभाजन करने की, तो किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, कहाँ पर? एक तो आदमगढ़ आपको याद रखना है, आदमगढ़, और दूसरा आपको याद रखना है बागौर। आदमगढ़ और बागौर, ये 2 स्थान हैं, यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से। और मध्य पाषाण काल के अंत में पशुपालन शुरू हो गया था। तो प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है? तो देखिए, ये लंगनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़ या फिर चौपानी मांडो। दोस्तों, अभी मैंने बताया था पिछले प्रश्न में, पशुपालन के साक्ष्य जो मिले थे मध्य पाषाणिक, वो कहाँ से मिले थे? आदमगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन है, चौपानी मांडो से, काकोरिया से, मेहदा से या फिर सराय नाहर राय से? दोस्तों बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आता है। तो देखिए भाई, जब बात आए हड्डी के उपकरणों की, तो देखिए आपको जाना है सीधा मेहदा से। ठीक है, तो मेहदा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भाई, हड्डी से निर्मित आभूषण की बात कर रहे हैं हम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सराय नाहर राय से, मेहदा से या फिर लेखिया से
या फिर चौपानी मांडव से। अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, सेम टू सेम। तो देखिए भाई, हड्डी निर्मित जो आभूषण हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेधा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। एक ही कबर से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो देखिए भाई, एक ही कबर से 3 मानव कंकालों की बात हो रही है, और ये कहाँ से मिले हैं? सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से, या फिर लंघनाद से। तो देखिए दोस्तों, बताइएगा, एक ही कबर से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो देखिए दोस्तों, ये मिले हैं दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं एक ही कबर से 3 कंकाल। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के बाद पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 कितने? कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान जो हैं युग्म समाधान है, समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दमदमा में 3 मानव कंकाल मिले हैं एक ही कबर से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो देखिए भाई, खाद्यान्नों की कृषि के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो खाने पीने के जो अन्न थे उनकी जो कृषि का प्रारंभ हुआ था, किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या फिर प्रोटे ऐतिहासिक काल में? तो दोस्तों बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका जवाब। तो देखिए भाई, खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, नवपाषाण काल में। तो दोस्तों, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ी से, नलमल्ला पहाड़ी से, या फिर नर्मदा घाटी से? तो देखिए भाई, जहाँ बात आए सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य की, तो देखिए भाई, ये मिला है नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा, ठीक है, हथनोरा यानी कि होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूँ, चावल, जौ, या फिर बाजरा? तो देखिए भाई, विकल्प के हिसाब से और वैसे भी, तो देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, जौ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से आठ खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जिनमें से जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, या फिर टोकवा से? ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिड है और आप इसको गलत कर सकते हैं। तो देखिए भाई, जहाँ बात आए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की, तो देखिए आपको 2 ऑप्शन मिले हुए हैं इसमें, एक लहुरा देव से और एक मेहरगढ़ से। ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, पहले क्या था? इस प्रश्न का उत्तर था मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। लेकिन यदि मेहरगढ़ के साथ में लहुरा देव भी दिया हुआ है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ना,
वो हो जाएगा लहुरा देव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लहुरा देव। क्योंकि दोस्तों पहले क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ को माना गया था, लेकिन बाद में खोजों के आधार पर लहुरा देव को माना गया। ठीक है, यदि विकल्प में दोनों दिए हुए हैं और उसमें लहुरा देव भी है तो आपको जाना है लहुरा देव पर ही। ठीक है, और यदि लहुरा देव नहीं है तो आपको करना है फिर मेहरगढ़ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, लहुरा देव भी दिया हुआ है और मेहरगढ़ भी दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लहुरा देव को चयन करना है, क्योंकि बाद में जो खोज हुई थी लहुरा देव पर, उसके आधार पर ये बताया गया कि प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं खेती के वो लहुरा देव से मिले हैं, ना कि मेहरगढ़ से। पहले हम क्या मानते थे कि मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है, यदि विकल्प में लहुरा देव है तो आप लहुरा देव पर जाएंगे। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम सादात से, किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से। तो देखिए भाई, इसमें लहुरा देव नहीं आया है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? मेहरगढ़। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। तो दोस्तों भारत में मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। आपको याद रखना है, पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से, या फिर मेहरगढ़ से। तो देखिए भाई, प्राचीनतम स्थायी जीवन की बात आती है तो आपको क्या पकड़ना है? मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औधे से, बोरी से, बागौर से, या फिर लखनिया से। तो देखिए भाई, विकल्प के हिसाब से बागौर से। ठीक है, तो दोस्तों बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो देखिए भाई, चाल कोलिथिक युग किसे कहते हैं? पुरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, या फिर लोह युग को। तो देखिए भाई, चाल कोलिथिक युग जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? ताम्र पाषाण युग को कहा गया है। तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग को चाल कोलिथिक युग या फिर केल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्राक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी, या फिर कालीबंगा। तो देखिए भाई, उस स्थान का नाम हो जाएगा मेहरगढ़। तो दोस्तों मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से, देखिए दोस्तों मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो यह बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए भाई, नवदा टोली कहाँ पर है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो देखिए मेरे भाई, नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? BS बाकंटक ने, HD संकलिया ने, KD वाजपेयी ने, या फिर मार्टिमर व्हीलर ने। तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर बी, HD संकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, HD सांकलिया। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल के स्थल से संबंधित है? दोस्तों बात हो रही राख के टीले की, तो देखिए भाई राख का टीला कहाँ से मिला है? बुद्धिहाल से, संगन कल्लू से, कोल्डी हवा से, या फिर ब्रह्मगिरी से? तो दोस्तों बताइएगा। तो देखिए राख के टीले की बात हो रही है और ये कहाँ से मिला है? ये संगन कल्लू से मिला है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगन कल्लू नामक एक नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से क्या मिला है? राख के टीले मिले हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका कहाँ पर है और किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो आप इसके बारे में ठीक से पढ़ लेना। तो देखिए भाई भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर सोन नदी के उपागम स्थल के लिए? तो देखिए भाई इसका जो ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ताम्रस्य काल में, ये काल है, ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्रस्य काल की बात है, वो मृतकों को फर्श के नीचे किस तरीके से दफनाया करते थे, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर? तो देखिए भाई ताम्रस्य काल में जो लोग मर जाते थे तो उनको घर के आंगन में या फिर घर के फर्श में दफना दिया करते थे और उत्तर से दक्षिण की ओर करके उनको दफनाते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। उत्तर की तरफ सिर होता था और दक्षिण की तरफ उनके पैर होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए भाई मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल भी मिला है और ये कहाँ से मिला है? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, चिरान से, या फिर मास्की से? दोस्तों ज़्यादातर इसको जानते ही होंगे। तो देखिए भाई मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का जो कंकाल मिला है वो मिला है बुर्ज होम से। ठीक है, और बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगला सवाल है गलत आवास। देखिए गलत आवास नहीं है, ये गलत लिख गया है, ये है गर्त आवास। क्या है ये हो जाएगा आपका गर्त आवास। तो देखिए गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से, या फिर संगन कल्लू से? तो देखिए भाई जो गर्त आवास मिली है ये कहाँ से मिले हैं? ये बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम से मिले हैं गर्त आवास के साक्ष्य। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भाई अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमल व्हीलर, या फिर जेम्स प्रिसेप? तो देखिए भाई अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस सवाल बहुत ही मोस्ट है, काफ़ी बार परीक्षा में आया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में, या फिर चेन्नई में? दोस्तों बताइएगा ज़रूर यदि आपको मालूम है। तो देखिए भाई राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है और भोपाल में ये स्थित है, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आज के पाषाण काल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने मुख्य प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए।
तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रश्न लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।